आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि वायुमंडलीय दाब पर 1 ग्राम जल का आयतन द्रव्यवस्था में 1 सेंटीमीटर क्यूब तथा 1673 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी 1 ग्राम जल का आयतन में परिवर्तन कितना होता है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1673 सेंटीमीटर तक हो जाता है। ठीक है, जब 1 ग्राम जल का प्रावस्था में परिवर्तन होता है, यानी एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में यहाँ पे परिवर्तन होता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा तथा जल की जो गुप्त उष्मा है वो यहाँ पे हमें दे रखी है, यानी 2256 जूल पर किलोग्राम पर ग्राम दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें द्रव्यमान दे रखा है कितना, 1 ग्राम। 1 ग्राम द्रव्यमान और उसके आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो मान लेते हैं जो शुरुआत में जो आयतन है हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें दिया हुआ है ये। अब इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ से उसका आयतन कितना हो जाता है, V2 बराबर हो जाता है 1673 गुणा क्या हो जाएगा, ये इसको सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय दाब अगर देखेंगे तो एक वायुमंडलीय दाब को अगर न्यूटन और मीटर में परिवर्तित करते हैं तो जो इसका मान क्या होता है, 1.013 गुणा क्या होता है 10⁵, और वो भी किस में होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या है, इसकी गुप्त उष्मा दे रखी है, जो कि इसको हम किसके द्वारा, लेटेंट हीट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो कितना है 2256 जूल पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम 2256 जूल पर ग्राम दे रखी है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, अब जैसे ही मान ले हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई 1 ग्राम जल था। ठीक है, 1 ग्राम जल था, अगर 1 ग्राम जल को अगर हम इतनी जूल पर 1 ग्राम जल को अगर 2256 जूल अगर ऊर्जा दे देते हैं तो क्या है, ये एक प्रावस्था से क्या हो जाएगा, दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम जल का आयतन, अगर 1 ग्राम जल का आयतन कितना परिवर्तन हो रहा है, इतना परिवर्तन 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1673 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना आयतन में परिवर्तन हो रहा है। इतना आयतन में परिवर्तन होने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है वो यहाँ पे हम बताने। तो यहाँ से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर देखें तो उसकी उस ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, एक तरह से पी डेल्टा वी। ठीक है, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है पी डेल्टा वी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो हमें यहाँ पे इसमें निकालना क्या है, एक तरह से इसकी आंतरिक ऊर्जा निकालनी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, और डेल्टा क्यू का मान कैसे पता चलेगा, यानी उसकी कुल उष्मा क्या होगी, एक तरह से 1 ग्राम जल को प्रावस्था में परिवर्तन करते हैं तो उसकी गुप्त उष्मा 2256 जूल के बराबर होगी। तो यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं, एक तरह से डेल्टा क्यू बराबर हम लिख सकते हैं m × l ले सकते हैं, और m × l क्या होगा, एक तरह से 1 × 2256 ग्राम जूल प्रति ग्राम है, तो यहाँ से ग्राम के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बचेगा क्या, 2256 जूल बचेगा। ठीक है, तो ये उष्मा का मान हो गया हमारा यहाँ से। और पी डेल्टा वी हमें दिया हुआ है द्रव्य, इसका जो दाब हमें यहाँ पे दे रखा, आयतन में परिवर्तन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2256 माइनस पी डेल्टा वी। पी का मान कितना है, 1.013 गुणा 10⁵। ठीक है, और आगे देखेंगे तो ये आयतन में परिवर्तन है यहाँ से। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन है तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा यहाँ से 1673 गुणा 10⁻⁶ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 1 × 10⁻⁶। ठीक है, तो ये मान हो गया हमारा। यहाँ से अगर इसको आगे हल करते हैं, ठीक है, तो ये आगे हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 2256 माइनस 1.013 गुणा 10⁵, और इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1670 गुणा 10⁻⁶। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ से ये मान आ जाएगा 2256 माइनस 10⁻⁶ से इसको काटेंगे तो माइनस काटेंगे तो ये 10⁻⁻1 बचेगा, और ये हो जाएगा यहाँ से 1.013 गुणा 167 हो जाएगा। ठीक है, 167 हो गया। अब इस 167 इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से जो मान आता है हमारा ये आ जाएगा 2256 माइनस 169.2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2086.8 जूल हो जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, यहाँ से 2086.8 जूल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।